Hello students, good morning. Today our new chapter Unit 7 Physiology and Injuries in Sports. टू चैप्टर को इसमें कमेंट कर रखा है चैप्टर 7 और चैप्टर 8. ओके, तो फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स न्यू चैप्टर स्टार्ट. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. तो फिजियोलॉजी क्यों इसमें कमेंट कर रखा है. फिजियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है. तो बॉडीज में स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी को कमेंट कर रखा है इसमें. तो क्या होता है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट्स. यानी कि इसमें बताया गया कि इसमें एक्सरसाइज का जो है इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या स्पोर्ट्स इसका इफ़ेक्ट होता है एक्सरसाइज का. इसमें स्पोर्ट्स की फिजियोलॉजी के अंदर क्या होती है, स्टडी होती है. ओके, जो भी इफ़ेक्ट होता है बॉडी का वो इसका इसमें स्टडी की जाती है. दूसरी हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और शॉर्ट एक्टिविटी अल्टर्ड द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी. कि किस प्रकार से एक्सरसाइज का एक्टिविटी का हमारे फंक्शनल बॉडी फंक्शनल्स स्ट्रक्चर्स पे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो इसमें इसकी स्टडी की जाती है. तो बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स में फंक्शंस के जो भी मूवमेंट होते हैं उसकी स्टडी फिजियोलॉजी में की जाती है. तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके जो वो सारा जो है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. हम जो है फिजिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं पढ़ेंगे इसमें. सबसे पहले जो इसमें जो फैक्टर्स जो आ रहे हैं कंपोनेंट्स फिजिकल के वो हैं स्ट्रेंथ, सेकंड स्पीड, थर्ड एंड्योरेंस और फोर फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तो सबसे पहला जो है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का नाम आता ही बॉडी के अंदर. बॉडी में जो है हमारे पावर का जो है इसमें इसकी कंबाइंड होती है कि कितना पावर बॉडी में, कितनी हमारी इसमें पावर है, शक्ति है बॉडी में, वो मेज़र होती है. फर्स्ट जो इंडिविजुअल जो स्टार्टेड जो फर्स्ट है साइज ऑफ द मसल्स. द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स largely depend upon the size of the muscles. It is a well known fact that bigger and larger muscles can process more force. The force produced by the same size of muscles in males and females is approximately same, but males are found to be stronger because they have larger bigger muscles. मतलब जो है गर्ल्स मेल्स फीमेल्स से कंबाइंड करते हैं तो उसके उससे जो हैं कंबाइंड करते हैं तो मेल्स के जो हैं मसल्स साइज़ जो होते हैं बड़े होते हैं, बिगर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं. बिकॉज जो वुमेंस के मसल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे भी होते हैं और सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं वो. तो जो है मेन के जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो ज़्यादा हेवी वेट उठा सकते हैं, हेवी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो जो हैं साइज़ और मसल्स जो हैं वुमेंस के अकॉर्डिंग मेंस के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं. ओके, सेकंड जो पॉइंट आता है बॉडी वेट. बॉडी वेट से हम आता है कि जो बॉडी में वेट के अकॉर्डिंग उतना ही पावर होता है जितना भी उसका बॉडी वेट होता है. बॉडी वेट इट इज़ आल्सो एज वेल नोन फैक्ट ऑफ दैट individuals
who are heavier and are generally stronger than the individuals who are lighter. Then a positive characters between body weight and strength among international weightlifter. ओके, जितना उनका वेट होगा, जितने जैसे हम एक करते हैं पिलर की बात, एक स्टिक होती है और एक बड़ा पिलर होता है। तो पिलर जो होता है स्ट्रांग होता है, उसका वेट हेवी होता है और वो बिगर होता है, तो उसको हमको हिलाने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक स्टिक होती है, उसको हम हिला सकते हैं इजी वे में, क्योंकि वो बहुत पतली होती है और दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो जो विगर वेट, जो जिसका वेट ज़्यादा हेवी होता है, वो स्ट्रॉन्गर और हेवी होता है। तो जैसे इसमें वेट लिफ्टर की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर होते हैं वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंबाइंड जिससे करते हैं, जो बिल्कुल पतला और बिल्कुल जो है लाइटर वेट होता है उसका, वो बिल्कुल वीक होता है। मतलब इतना वेट पावरफुल नहीं होता है जितना जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर होते हैं। तो बॉडी वेट का जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हेवी होता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है मसल्स कंपोजिशंस। मसल्स कंपोजिशंस को भी हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है फास्ट फाइबर, जिसको हम बोलते हैं वाइट फाइबर, ओके, और एक होता है स्लो ट्वाइस फाइबर, उसको हम बोलते हैं रेड फाइबर्स। तो फास्ट फाइबर्स का जो है, जो वर्क होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जो स्लो होता है उसका फाइबर, रेड फाइबर्स का होता है, वो स्लो होता है। देखो, फास्ट फाइबर्स का जो है, फाइबर्स का जो कैपेबल जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो फास्ट होता है, देयरफॉर दे आर कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स जो होता है उसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, और जो स्लो ट्वाइस फाइबर होते हैं आर नॉट कैपेबल टू ऑफ कंट्रैक्टिंग फास्टर एथ्रो। ओके, तो फास्ट फाइबर और स्लो फाइबर जो है, वाइट फाइबर और रेड फाइबर जो है, जो फास्ट वाइट फाइबर है वो उसका जो है कैपेसिटी, उसके जो वर्किंग पावर बहुत फास्ट होते हैं। ओके, तो मसल्स कंपोजिशंस का इसमें बड़ा रोल होता है स्ट्रेंथ के अंदर। फोर्थ जो पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ द नर्वस इम्पल्स जो है, मसल्स इज कंपोज ऑफ ए नंबर ऑफ मोटर यूनिट। द टोटल फोर्स ऑफ द मसल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ contracting motor unit. Whenever a stronger nerve pulse for central nervous system exerts more number of motor unit, the muscles will contract more strongly, or it can be said that the muscles will produce more force or strength. So the intensity of the nerve impulse also determines of the amount of strength. ओके, डेंसिटी जो पावर होती है उसकी नर्वस सिस्टम्स में स्ट्रेंथ और पावर को डेवलप करती है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है स्पीड। फिजियोलॉजी फैक्टर्स में आती है स्पीड। स्पीड इज नेक्स्ट कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस विच डिटरमाइन फॉलोइंग। फर्स्ट है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम्स। आवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट द मैक्सिमम पॉजिटिव स्पीड एंड सीन इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स। दिस रैपिड contractions and relaxations of muscles is made possible by rapid excitations and inhibitions of the contract motor centers. This is called the mobility of the nervous system. The nervous systems can maintain these rapid excitations and inhibitions only for a few seconds. After this, the excitations
spreads of the neighboring center causing tensions in the entirety body. ओके, तो जो है नर्वस सिस्टम्स को बूस्ट करने में, पावर बनाने में, जो एक्सेंटेशंस इनहेंसेशन रैपिड जो मिलता है बॉडी के अंदर, वो मसल्स के अंदर, वो मोबिलिटी एंड नर्वस सिस्टम्स के द्वारा मिलता है। तो इसमें जो है स्पीड जो है बहुत ही बॉडी के जो है वो रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है इसमें। ये एक जेनेटिक फैक्टर भी स्पीड जो है एंड्योरेंस पावर के द्वारा ये होता है। सेकंड आता है मसल्स कंपोजिशंस। स्पीड का जो है मसल्स एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ फैक्ट ट्वाइस फाइबर कॉन्टैक्ट विथ मोर स्पीड इट इन कंपेरिजन मसल्स एंड लोअर परसेंटेज ऑफ फास्ट फाइबर twice fiber. In fact, the muscles compositions is generally determined and cannot be changed by training. Different muscles of body have different percentage of the fact twice fiber. तो ये बताएगा किस प्रकार से स्पीड का जो है फाइबर्स मसल्स के द्वारा जो है वाइट फाइबर और रेड फाइबर के द्वारा जो है वाइट फाइबर का जो वर्क होता है वो बहुत ही फास्टली होता है, इसमें स्पीड भी इसमें एक्सप्लोजिव होता है। दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। स्पीड का जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ सेम टू सेम ऐसे होगा जैसे एग्जांपल जो है बॉक्सर है जो किस प्रकार से क्विकली एक पंच के द्वारा अपना जो स्ट्रेंथ पावर जो है यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है मूवमेंट है, एक्सप्लोजिव मूवमेंट है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो इसमें यूज़ होती है। ओके, कोऑर्डिनेशंस भी। दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो डिटरमिन द स्पीड ऑफ ए सर्टेन एक्सटेंट। In fact, good flexibility allows maximum range of movement without much internal resistance. Flexibility also enables complete unit sessions of explosive strength. Okay, biomechanical second point है biochemical reserves and metabolical power. इसमें है ATP और CP। For maximum speed perform the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumptions. For this purpose, the phosphogen adenosines triphosphate and creatine phosphorate to CP stored in the muscles should be enough. If ATP and CP store is less in connecting muscles, is the muscles contraction due to insufficient energy supply become slow after a short time. यानी जो है ATP और CPT जो है हमारे मसल्स को क्या करती है, बूस्ट करती है, पावरफुल बनाती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो इनकी जो है कंटिन्यूटी इसमें बराबर होना चाहिए ATP और CP की। ओके, तो ये बॉडी को स्पीड और पावर एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ओके, आज तक पढ़ेंगे, उसके बाद में जो हमारा पॉइंट होगा लास्ट दूसरा पॉइंट होगा फिजिकल फैक्टर ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ, फिर स्पीड, अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एंड्योरेंस। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे। टेक केयर, सेफ, स्टे योर होम। ओके, बाय।